ये कहानी है उस व्यक्ति की, उस महिला की, जिसने मॉडर्न साइंस में एक अलग ही इतिहास रच दिया। ये कहानी है उस महान नायिका की, जिसने अपने बारे में ना सोच के उस समय उन सैनिकों के बारे में सोचा जो 1854 की उस क्रांति का एक हिस्सा थे। कहानी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिन्होंने 1854 के युद्ध में सबसे पहले अपने पैरों को इसलिए आगे बढ़ाया, अपने कदमों को इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने देखा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी सैनिकों को उस समय सही इलाज की। 1854 में एक युद्ध हुआ था जिसमें पूरे के पूरे 3 राष्ट्र एक तरफ रशिया के ऊपर चढ़ाई करने को तैयार थे। ये थे ब्रिटेन और उसी के साथ में जुड़े हुए अलायंसेस। और जब ये युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन की ही एक नायिका सामने आई और उसने कहा कि सैनिकों के लिए वो उपकरण नहीं है, सैनिकों के लिए वो साफ सफाई नहीं है जो उन्हें चंगे होने में तीव्र कर सके, जो उन्हें चंगाई सही तरीके से उनको इलाज के द्वारा सही कर सके। जब उसने देखा अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब थी, अस्पताल में सिर्फ साफ सफाई ना होने की वजह से वो सैनिक मर रहे थे। उन सैनिकों का इलाज साफ सफाई की वजह से और ज़्यादा धीरे होते चला जा रहा था क्योंकि वहाँ उस तरीके की सुविधाएं नहीं थी, उस तरीके की सफाई नहीं थी, उस तरीके की जागरूकता नहीं थी। उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल आगे बढ़ी और उन्होंने अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे और मेरी नर्सिंग स्टाफ को, मेरी बहनों को इनकी सेवा करने की अनुमति देंगे। उस समय सरकार ने जब ये सारी हालात को देखा तो उन्हें भी यह एहसास हुआ कि अगर उन्होंने मदद नहीं ली तो कहीं ना कहीं देश के जवान और ज़्यादा पीड़ित होते चले जाएंगे और उनको सही इलाज न मिलने की वजह से वो मर भी सकते हैं, जैसे पिछले दिनों में कुछ मर गए थे। उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उसकी पूरी टीम सहित अनुमति दी गई और उसके बाद जो हुआ वो परमेश्वर के नाम में बहुत ही बड़ी गवाही बनी, जैसे आज तक लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए और परमेश्वर की गवाही के नाम से जानते हैं। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नर्सेज ने सारे के सारे स्टाफ को हिदायत कर दी थी कि किस तरह से सारी चीज़ें साफ सफाई से होंगी। खुद सारी औपचारिकता अपने हाथों में लेते हुए वो दिन रात सेवा करती थी, दिन रात साफ सफाई का ख्याल रखती थी, दिन रात सैनिकों के खाने पीने, उठने बैठने, इनफैक्ट उनसे परमेश्वर के वचन से बातें करके उनका मनोबल भी बढ़ाती थी। नर्सिंग स्टाफ की इतनी अच्छी देखरेख की वजह से वो सारे सोल्जर्स, वो सारे सैनिक बहुत जल्दी सही होते चले गए। पीड़ितों को अब महीनों नहीं लगते थे चंगे होने के लिए, कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाते थे। और जब अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने एक सर्विलेंस बिठाया और सर्विलेंस के दौरान ये पता चला कि खुद फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात को लालटेन ने ले करके, जी हाँ, वो लालटेन ले करके उस पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काटती थी, ये देखने के लिए कि उसकी स्टाफ नर्सेस काम कैसा कर रही हैं। और इसीलिए उसे लालटेन वाली महिला के नाम से भी जाना गया था, लालटेन वाली नर्स के नाम से भी जाना गया था, द लेडी विद द लैम्प। उन्हें इस नाम की उपाधि भी दी गई थी। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्हें कई लोगों की दुआओं के साथ साथ लेडी विद द लैम्प कहा गया। एक ऐसी छवि जिसने बुनियाद हिला दी लेकिन एक सही नींव रख दी। आप सबका स्वागत है और मुझे पूरी आशा है कि आज की इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा क्योंकि एक सत्य पे आधारित कहानी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम यूं तो कई बार आपने सुना होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए उस महिला ने कितनी बड़ी गवाही का निर्माण किया वो आज आपने यहाँ से जान लिया है। कई बारी लाइफ में जब हम बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं तो कई लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे इनिशियली फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब इस स्टेप को लिया था तो उन्हें रोक दिया गया था, उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। इनफैक्ट उस समय सोल्जर्स ही सोल्जर्स का टेक केयर कर रहे थे उस हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से वो सही तरीके से उस काम को नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था ही नहीं। वो जानते थे पट्टी करना, लेकिन एक देखरेख किस तरीके से की जानी चाहिए वो तो एक नर्स ही बता सकती थी। लेकिन जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को शुरुआत में अथॉरिटीज़ ने रिफ्यूज़ किया, मना किया, तो वो हर्ट तो ज़रूर हुई।
क्योंकि एक बड़ा स्टेप लेने जा रही थी, मदद करने जा रही थी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम किसी को मदद ऑफर करते हैं और वो हमें ठुकरा देते हैं, हमें हर्ट होता है और हम पीछे बैठ जाते हैं, कहते हैं आज के बाद इस इंसान की कभी हेल्प नहीं करेंगे, आज के बाद इस इंसान से कभी बात नहीं करेंगे, आज के बाद इन लोगों के लिए सोचेंगे ही नहीं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा कि क्या वो एक्सपीरियंस था जिसने आपको तोड़ा। और अगर आप चाहें तो आप अपना नाम मत लिखिएगा, लेकिन हम जानना ज़रूर चाहेंगे कि वो क्या था जब आपने किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उन्होंने आपको धिक्कारा, आपको ठुकराया और आप हर्ट हुए। बाइबल में ऐसी ही एक महिला के बारे में बताया गया है, एक ऐसी महिला जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था। हम कई बार इस चीज़ को बहुत आम तरीके से सोचते हैं कि 12 वर्ष से लहू बहना, ठीक है, बहता होगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। द चोजन जो कि हिंदी में अवेलेबल है, उसमें इस महिला का वर्णन दिया हुआ है। और जब मैंने उसकी पिक्चराइजेशन देखी तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे हम इतना नॉर्मल समझते हैं वो कितना पीड़ादायक रहा होगा। आप देखेंगे उसमें ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर वो अपने गट्ठर के गट्ठर कपड़े लेकर के नदी के किनारे जा रही है और धो रही है। ऐसे समय पे धो रही है ताकि लोग उसे ना देख सकें, क्योंकि उसके कपड़ों में खून ही खून है। वो शादी नहीं कर पा रही है क्योंकि वो जानती है उसको क्या प्रॉब्लम है। वो अपना घर आगे नहीं बसा सकती एक नॉर्मल स्त्री की तरह, क्योंकि वो जानती है कि 12 साल से वो एक विक्टिम है। वो उस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती जैसे एक सामान्य औरत करती है। वो चलते हुए भी रक्त प्रवाह में रहती है, वो बैठते हुए, लेटते हुए, कुछ भी कार्य करते हुए हर समय उस फील्ड को देखती है जहाँ उसका खून बहता चला जा रहा है। उसकी बॉडी की वो वीकनेस वो महसूस करती है, लोगों को नहीं दिखती लेकिन वो महसूस करती है। उसकी शर्मिंदगी को वो महसूस करती है। अपने साथ की औरतों को जब वो घाट पर देखती है वो शर्मिंदा हो जाती है। एक सीन में तो वो लौट जाती है क्योंकि उसे लगता है मैं इनके सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। जब वो कपड़े धोती है तो वहां पर पतरस की बीवी होती है और पतरस की बीवी उसके कपड़ों को देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि उनमें इतना रक्त होता है। इस पिक्चराइजेशन को जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं रक्त बहना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। नहीं, इतना नॉर्मल नहीं था उस लेडी के लिए। वो भी तब जब शायद साइंस के बारे में लोग जानते ही नहीं थे इतना। उस समय उस औरत का विश्वास था कि अगर वो यीशु मसीह को छू लेगी, उसके वस्त्र के छोर को भी छू लेगी, तो वो चंगी हो जाएगी। वो रेंगती हुई, उस भीड़ को पार करती हुई उसके पास पहुंचती, उसके वस्त्र का छोर छूती है। उसके विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकलती है और वो वहीं चंगी हो जाती है। और जब वो चंगी होती है तो यीशु मसीह के सामने रो रो करके उस चीज़ का बयां करती है, क्योंकि वो एक समय शर्मिंदा थी पर अब उसने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में कबूल करी। सोच के देखिए, जब उसके जीवन में इस सिचुएशन से वो निकल रही होगी, कितने लोगों ने उसे हर्ट किया होगा, कितनी नज़रों ने उसे नोचा होगा, कितने लोगों ने उसके दिल को चोट पहुंचाई होगी, कितने रिजेक्शंस उसको आए होंगे। लेकिन क्या हम हमारे हर्ट्स को हमारे दिल में रख लेते हैं या अपने हर्ट्स के आगे अपने विश्वास को बुलंद रखते हैं? आज यही क्वेश्चन है इस पूरे भाग में। हर्ट्स तो आएंगे आपको तोड़ने के लिए, हम इंसान हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें हर्ट ज़रूर करेगा। और यकीन मानिए, ज़्यादातर वही लोग आपको हर्ट कर पाएंगे जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है। वो आपके सगे संबंधी, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त हो सकते हैं, कई बार आपकी खुद के चिंतन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर्ट वहीं से मिलता है जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमारा लगाव बहुत है। ऐसे में उस स्त्री के साथ ये हुआ। और ऐसे में कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपको हर्ट किया होगा, जिससे आपने एक स्टेप बैक लिया होगा, विश्वास हिला होगा। कहीं ना कहीं आपका दिल उस इंसान के लिए आज भी कड़वा हो सकता है। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही कुंजी है, सिर्फ एक ही आंसर है और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। और वो ये कि क्या आप उस हर्ट में बैठे रहना चाहते हैं सालों साल, या आज आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए? अब मूव ऑन कैसे करना है वो बता देती हूँ। जैसे इस लेडी ने मूव ऑन किया, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मूव ऑन किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कौन हर्ट कर रहा है, नो मैटर हु इज कमिंग टू हर्ट यू, व्हाट मैटर्स इज हु इज देयर टू सपोर्ट यू। ये मेरी लाइफ का एक कोट रहा है जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें हर्ट कौन करता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें सपोर्ट कौन करता है। परमेश्वर
मुझे और आपको सपोर्ट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। जिन्होंने आपको हर्ट किया, फॉरगेट देम, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अपने विश्वास को अपना लक्ष्य बना करके, अपनी प्रेरणा, अपना एंकर बना करके उस प्रभु की ओर देखिए और आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि आप हर्ट हैं, लेकिन परमेश्वर का विश्वास आपको स्ट्रांग बनाएगा, और इस तरीके का स्ट्रांग बनाएगा कि आप कई टूटे हुए, कई बिखरे हुए, कई हताश हुए लोगों के जीवन में उजाला लेकर के आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नमक कहा है और नमक का काम ही होता है जीवन में स्वाद लाना। हम पृथ्वी के नमक हैं। हम गिव अप कर गए तो इस पृथ्वी में नमक का काम कौन करेगा? हम गिव अप नहीं कर सकते। हमें हर्ट्स दिए इसलिए गए हैं कि हम उन्हें बर्दाश्त करके आगे बढ़ें। बट आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, जब कहीं कोई घाव होता है, उस पर अगर नमक गिर जाए तो घाव बहुत ज़्यादा पीड़ा करता है। जिन जिन ने आपको हर्ट किया है, हमेशा याद रखिएगा आपकी क्वालिटी क्या है। आपकी क्वालिटी है नमक, और अगर आप उस हर्ट पे गिर जाएं, जिसने आपको हर्ट किया है, आप उसे कुचल भी सकते हैं, आप उस दर्द को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये हमारी क्वालिटी है। हम पृथ्वी को एक नया स्वाद देने के लिए तो आए ही हैं, उसके साथ साथ इससे हर्ट को दूर करने के लिए भी आए हैं। तो इसीलिए अपने हर्ट को अलग करिए, परमेश्वर की ओर देखिए। आप पृथ्वी के नमक हैं। पृथ्वी बेस्वाद नहीं रहनी चाहिए। आपके आसपास के लोग के जीवन में अगर आपको दिखाई देता है हर्ट है, ग्रीवेंस है, परेशानियां हैं, तनाव है, आप वो नमक हैं जो उनके जीवन में परमेश्वर की शांति और उसके सुकून को ला सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है हम पृथ्वी के नमक हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।